कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि मुझे मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन अपने पास आता है कि मैं सर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या शेयर मार्केट के अंदर मैं इन्वेस्ट करके चल सकता हूँ, और अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मेरे सफल होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, दो चीजें जो मैंने मॉनिटर किया है, यहाँ पे अमूमन ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर या ऐसे भी बहुत सारे लोग जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है फिर भी उनको भाव की समझ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है फिर भी भाव की समझ उनको अच्छी है। आपने गौर किया होगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास में भी आपने गौर किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है बट व्यापार को बहुत बढ़िया तरीके से करके चल रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम भी गेन कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं आपके आसपास के जिनके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी वो मार्केट के अंदर से अच्छी प्रॉफिट गेन करके जा रहे हैं, मार्केट से अच्छा कमा रहे हैं। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके आसपास के मार्केट की बात करके चल रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे के अंदर भले ही किताबी ज्ञान ना हो बट प्राइस का ज्ञान है कि प्राइस किस समय कैसा रिएक्ट कर सकता है, किस चीजों के अंदर वैल्यू है और किस चीजों के अंदर वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर भी है, बस उस स्किल को फाइंड आउट करने की जरूरत है, उस स्किल को उभारने की जरूरत है। अगर एक बार वो स्किल हमारा उभर जाता है हम मार्केट के अंदर बेहतर प्रदर्शन करके चल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके लेते हैं। सपोज दैट आपके पास चार तरीके के आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, चार तरह के टमाटर आपके पास हैं, एक ऐसा जो पूरी तरीके से फ्रेश है, एक टमाटर ऐसा है जो उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी का है, तीसरा टमाटर ऐसा है जो उससे भी लो क्वालिटी का है, और चौथा टमाटर ऐसा है जो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर खराब हो जाएगा। टमाटर का, फ्रेश टमाटर का जो मार्केट प्राइस है 40 रुपए है, क्या बाकी टमाटर को भी आप 40 रुपए पे परचेस करेंगे? आपका सीधा सा आंसर क्या होगा कि नहीं। सही है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमें भाव और क्वालिटी की समझ है। हम जानते हैं कि जिस चीज की क्वालिटी खराब है उसके लिए कम पैसा देना चाहिए, जिस चीज की क्वालिटी अच्छी है उसके लिए ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। यानी हम प्राइस की भी समझ रखते हैं और हम क्वालिटी की भी समझ रखते हैं, और हम यह भी समझ रखते हैं कि क्वालिटी के अंदर पैसा लगाना चाहिए, जहां क्वालिटी नहीं है वहां पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो शेयर मार्केट के अंदर भी यही चीज होता है। मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनी है, बहुत सारे खराब कंपनी भी हैं, बहुत सारी कंपनी नए नए विजन के साथ आती है, तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसका विजन खत्म हो गया है। तो इसी विजन को ध्यान में रख करके हम क्वालिटी एनालाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ है। जैसे अगर हम रिसेंट मार्केट की बात करके चले, अभी हर एक बंदा है जो एआई के ऊपर भिड़ा हुआ है, एआई के ऊपर सारी चीजें वो जनरेट करने की कोशिश करता है। यानी रिसेंट मार्केट की अगर हम बात करके चले तो किसका है? एआई का है। और एआई के मार्केट के ऊपर जो भी कंपनी इन्वेस्ट करके चलेगा, एआई के ऊपर जो भी कंपनी इन्वेस्ट करके चलेगा उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। सही, इस चीज को सारे लोग मानते हैं। तो ऐसे समय में क्वालिटी स्टॉक कौन सा होगा? ऐसा स्टॉक जो एआई के ऊपर इन्वेस्ट करके चल रहा है या एआई डेवलपमेंट के ऊपर काम करके चल रहा है, ऐसी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो अगर उस कंपनी के शेयर को अगर हम परचेस करते हैं तो हम अच्छा खासा मुनाफा गेन कर सकते हैं। सही। दूसरा, अगर हम रिसेंट मार्केट की बात करके चले, फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। रीजन, आजकल अगर हम आसपास में देख करके चले तो मैक्सिमम लोग जो है वो किसकी जिंदगी जी रहे हैं? ईएमआई की जिंदगी जी रहे हैं। और ईएमआई अवेलेबल कौन करवा रहे हैं? फाइनेंस कंपनी अवेलेबल करवा करके चल रहा है। सही। जाहिर सी चीज है, जितना ज्यादा वो मार्केट के अंदर ईएमआई सर्कुलेट कर रहा है उसके पास उतने ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं, यानी कंपनी के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या है? उतनी ज्यादा है। और अगर कंपनी के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर हम शॉर्ट टर्म अगर पैसा लगा करके चलते हैं तो अपने को लिक्विडिटी मोमेंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ हमारे पास व्यवसाय की समझ काफी है। अगर हम प्राइस क्वालिटी की समझ रखते हैं
तो हम शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके पार्ट किसी अदर बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम प्रॉफिट गेन करके भी बाहर हो सकते हैं। बशर्ते वहां पे अगर हम देख करके चले, प्रॉफिट गेन करके बाहर हो सकते हैं, भले ही हमारे पास ज्ञान हो ना हो, भले ही हम किताबी ज्ञान रखते हो ना रखते हो, भले ही हम बड़ी डिग्री रखते हो या ना रखते हो। बहुत सारे बड़ी डिग्री रखने वाली बंदे भी ऐसे हैं जिनको प्राइस और क्वालिटी की समझ नहीं होती कि किस क्वालिटी के लिए हमें कितना पे करना चाहिए। और बहुत सारे अनपढ़ लोग भी ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन्हें ये समझ है कि पर्टिकुलर असेट के अंदर क्वालिटी है और इसके लिए अगर हम ज्यादा भी पे करेंगे तो इन फ्यूचर ये अपने को रिटर्न दे करके जाएगा। तो आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये अलग की चीजें हैं। अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज अपने अंदर जरूर गौर करके चलें कि आपके अंदर भाव की समझ है या नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी की समझ है या नहीं। अगर ये दो चीजें हैं, आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन करके भी जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी आपके माइंड के अंदर अगर कुछ कंसर्न है, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।